जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में एक 9 साल की बच्ची के छत से गिर जाने की घटना को लेकर अब राजस्थान सरकार ने जांच का ऐलान कर दिया है। 5 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। सीबीएसई की टीम अलग से आकर यहां पर जांच करेगी। यानी कि लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बातें सामने आ रही है, उसके बड़े स्तर पर जांच का फैसला किया गया है। ये नीरजा मोदी स्कूल है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी 5 स्टार स्कूल से ये कम नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से अमायरा, यानी कि 9 साल की उम्र की अमायरा की मौत हुई है, उसके बाद आज इस स्कूल के जो मुख्य द्वार है वहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये स्कूल की तमाम बसें खड़ी है। स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि यदि कोई जांच कमेटी आए तो बच्चों पर जो शनिवार को घटना हुई थी उसका दिलो दिमाग पे बच्चों की कोई असर ना पड़े, इसीलिए स्कूल प्रबंधन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे लेकर अब तमाम तरह के शक गहरा रहे हैं, क्योंकि जब बच्ची अमायरा दीवार पर चढ़ रही थी तब एक सर, यानी कि एक शख्स का जो सर होता है वो दिखाई दे रहा है। ये सर किसका है, कौन है ये व्यक्ति, और उसने इस बच्ची को दीवार पर चढ़ता देख उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या वजह थी कि अमायरा इस तरह का कदम उठाने को मजबूर हो गई? उसकी उम्र केवल 9 साल की थी। 9 साल की बच्ची यदि दीवार पर चढ़कर कूदने यानी अपनी जान देने का फैसला करती है तो ये कोई आसान बात नहीं है। क्या बच्ची के परिवार की तरफ से कुछ दबाव था या स्कूल प्रबंधन की ओर से कुछ दबाव बच्ची के पर बनाया गया था? कुछ और अनहोनी की घटना हुई? इस तरह की तमाम बातें सामने हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच बड़े स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर ये जो गार्ड हैं अब यहाँ पर बैठे हैं। स्कूल में जो आ रहे जा रहे लोग हैं उन सबको पहले ही मैसेज भेज दिया गया कि आज आने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल के अगले आदेश तक छुट्टी होगी। स्कूल कब खुलेगी यह भी पता नहीं है। फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग की जांच कमेटी का जांच अधिकारी यहाँ आएंगे। हालांकि जो करीब 150 से ज़्यादा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। ये बिल्डिंग देखिएगा आप, कितनी आलीशान बिल्डिंग है। यहाँ पर 150 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, यानी कि गेट के अंदर घुसने से लेकर हर कमरे में सीसीटीवी फुटेज आपको यहाँ पर साफ तौर पर मिल जाएंगे। और उन्हीं हार्ड डिस्क को निकाल कर अब सभी फुटेज की पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार पहली फ्लोर में पढ़ने वाली ये बच्ची चौथी फ्लोर तक कैसे पहुंची, कूदने के पीछे का मकसद क्या था, और उस 10-15 मिनट, हादसे के 10-15 मिनट पहले ऐसा क्या वाकया हो गया था। वो शख्स कौन था जिसका सर दिखाई दे रहा है सीसीटीवी फुटेज में। इस तरह की तमाम बातें हैं और इन तमाम पहलुओं पर जांच भी की जा रही है। ये जो लोग हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैठे भी हैं कई लोग, ये सब गार्ड हैं। इनको मना किया गया है कि यहाँ कोई अगर पेरेंट्स आते हैं तो उन्हें घर भेज दिया जाए और कहा जाए कि अगले आदेश तक अपने बच्चों को कॉलेज ये स्कूल में ले लेके आएँ। स्कूल की तमाम बसें यहीं पर ही खड़ी है। जो इस प्लेग्राउंड में बच्चे आपको एक्टिविटी करते 3 दिन पहले तक नज़र आते थे, अब यहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। ये 3 नंबर गेट है इस स्कूल का। तो स्कूल प्रशासन की भूमिका संदेह में है। उनके बच्ची के पेरेंट्स, हमायरा के पेरेंट्स से भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही, बच्ची में किस तरह का चेंजेस पिछले 4-5 दिनों में देखा गया कि बच्ची इस तरह का कदम उठाने पे मजबूर है। फिलहाल तो ये सब तफ्तीश का विषय है और देखना यही होगा कि आखिरकार जांच के बाद हकीकत क्या सामने आती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस पूरी घटना के सामने आने के बाद अब हर स्कूल को खास तौर पर बच्चों के हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट पर निगाह खास तौर पर रखने का हिदायत भी दे दी है, ताकि कम से कम इस बात को पता लगाया जा सके कि इतनी कम उम्र के बच्चे भी क्यों तनाव में आ जाते हैं। तनाव मुक्त वातावरण की बात राजस्थान सरकार की ओर से की गई है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।